वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास और वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास में जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जिसकी हम चर्चा करेंगे साथियों, वो है सूर्य तप तथा तापमान, यानी जो इंसोलेशन है उसकी आज हम बात करेंगे। जो सूर्य का प्रकाश धरती पर आता है उसकी क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं और वो कैसे हम पर प्रभाव डालता है, आज हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में से सवाल आ जाता है, खासकर एक क्वेश्चन एक पेपर में आता है एल्बिडो से। ठीक है, एल्बिडो से क्वेश्चन आता है कि विभिन्न सतहों का अल्बिडो क्या होता है, तो अल्बिडो वाला टॉपिक भी इसी से जुड़ा हुआ है, उसकी भी हम जरा बात करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या है हमारे पास। देखिए, पहला पॉइंट है पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आता है। इस लाइन को ध्यान रखना। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर ऊर्जा या छोटे रूप में सूर्यतप या इंसोलेशन कहा जाता है। ये लाइन ध्यान रखना। पृथ्वी भूआब है। ये देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो कुछ लोग आपको बताते हैं पृथ्वी का आकार अंडाकार है, पृथ्वी संतरे जैसी है, सेब जैसी है, फालतू की बात है। एक्चुअल में धरती का जो आकार है वो कैसा है, वो जियोइड है, वो धरती के आकार के जैसा ही है उसका आकार, यानी वो अपने आप में एक टाइप है। तो उसकी तुलना किसी अन्य चीज़ से नहीं की जा सकती, सेब से, संतरे से, मौसमी से, इन सबसे तुलना नहीं हो सकती, अंडे से। उसका साइज कैसा है कोई पूछे तो आप बताओगे जियोइड है, यही ऑफिशियल है। सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण पृथ्वी सौर ऊर्जा के बहुत कम अंश को ही प्राप्त कर पाती है। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर ऊर्जा प्राप्त करती है। ये डेटा देख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि एवरेज कितना प्राप्त करती है धरती, तो 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा में प्रतिवर्ष थोड़ा परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी के अंतर के कारण होता है। ऑब्वियस बात है, ऐसा तो है नहीं कि धरती जो सूर्य के चारों ओर घूम रही है बिल्कुल गोल घूम रही है, बिल्कुल नहीं। बहुत बार स्थिति में वह पास होती है, बहुत बार दूर होती है। जैसे 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होती है और 3 जनवरी को सबसे ज़्यादा पास होती है, तो उसके हिसाब से भी अंतर आएगा। अगला पॉइंट देखिए, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे अधिक दूर, जो मैंने बताया वही पॉइंट है, यानी 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। और इस स्थिति को क्या करते हैं, इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये पॉइंट हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इसको बोलते हैं अपसौर। 3 जनवरी को ये सबसे ज़्यादा सूर्य के निकट होती है, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है उपसौर। ठीक है, ये ऑलरेडी हम जो है पढ़ चुके हैं। इसीलिए पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्यतप 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक होता है। फिर भी सूर्यतप की भिन्नता का यह प्रभाव दूसरे कारकों जैसे स्थल एवं समुद्र का वितरण तथा वायुमंडल परिसंचरण के द्वारा कम हो जाता है। यही कारण है कि सूर्यतप की यह भिन्नता पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्रतिदिन के मौसम परिवर्तन पर अधिक प्रभाव नहीं डाल पाती। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो आगे है सूर्यतप का वितरण। देखिए, सामान्य रूप से धरातल पर प्राप्त सूर्यतप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सबसे ज्यादा सूर्य की प्राप्ति कहाँ होगी, भूमध्य रेखा पर, और सबसे कम कहाँ होगी, ध्रुवों पर। तो वही कह रहा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर उनकी मात्रा कम होगी, परंतु प्रत्येक अक्षांश पर प्राप्त सूर्यतप की मात्रा में भी कालिक परिवर्तन होते हैं। सूर्य की उत्तरायण एवं दक्षिणायन की स्थितियों के कारण अत्यधिक सूर्यतप क्षेत्र भूमध्य रेखा के दोनों ओर खिसकता रहता है। अधिकतम सूर्यतप प्राप्त करने वाले तापीय अक्षांश भूमध्य रेखा पर न होकर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये फैक्ट है, ये ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा सूर्यतप किस अक्षांश पर प्राप्त होता है। तो जनरली तो हम लोग यही बोल देते हैं कि भूमध्य रेखा पर होता है, बट एग्जैक्ट अगर आप निकालोगे तो भूमध्य रेखा पर नहीं है, भूमध्य रेखा से थोड़ा सा ऊपर है। और कहां पर है, 20 डिग्री उत्तर में है, जहां पर सबसे ज्यादा सूर्यतप की प्राप्ति होती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पीसीएस में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखो, आगे है सूर्यतप को सूर्यतप को प्रभावित करने वाले कारक, किसकी कारण ये जो है इंपैक्ट इस पर आता है। देखो, पहला है सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन। पहला पॉइंट,
पृथ्वी के गोलाकार रूप के कारण पृथ्वी की किरणें सर्वत्र समान कोण पर नहीं पड़ती, हम लोग जानते हैं। सूर्य की तिरछी किरणों द्वारा सौरिक ऊर्जा का क्षय सीधी किरणों की अपेक्षा अधिक होने के कारण सूर्य तप कम प्राप्त होता है। धरती बिल्कुल फ्लैट होती है ना, तो फिर वहाँ पे सूर्य तप की प्राप्ति एक जैसी होती, बट बिल्कुल फ्लैट नहीं है, गोल है, तो इस वजह से सूर्य तप की मात्रा भी अलग अलग स्थानों पर आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। दूसरा पॉइंट, सूर्य के प्रकाश की अवधि जितनी अधिक होगी सूर्य तप की मात्रा भी उतनी अधिक होगी। इसमें क्या डाउट है यार, सबको पता है सूर्य जितनी देर आपको दिखाई देगा उतनी देर गर्मी ही देगा, तो वही तो कह रहा है। तीसरा, जब सौर कलंकों की संख्या में वृद्धि होती है तो सूर्य से विकिरण में वृद्धि होती है तथा धरातल पर प्राप्त होने वाले सूर्य तप की मात्रा बढ़ जाती है। ध्यान रखना, सन स्पॉट अगर बढ़ेंगे तो फिर धरातल पर प्राप्त होने वाले जो सूर्य तप है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, इंसोलेशन की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और चौथा एक पॉइंट इसमें और देख लो, चौथा पॉइंट है साथियों वायुमंडल का प्रभाव। क्या कह रहा है इसमें, सौरिक विकिरण तरंगों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने के लिए पृथ्वी के वायुमंडलों से होकर गुजरना पड़ता है। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, वायुमंडल में हमने क्या पढ़ा कि 5 परतें होती नहीं होती हैं। सबसे पहले होती है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बाह्य मंडल। वही कह रहा है। अब इतनी सारी परतों से होकर के जब प्रकाश आता है उसके बारे में है। परिणाम स्वरूप सौरिक ऊर्जा के कुछ भाग का परावर्तन, विसरण, अवशोषण एवं प्रकीर्ण आदि प्रक्रियाओं द्वारा मार्ग में ही नष्ट हो जाता है। यानी ऊर्जा का बहुत सारा भाग नष्ट हो जाता है, जिसके कारण धरातल पर सूर्य तप की मात्रा कम हो जाती है। यानी वायुमंडल होने से धरती पर पहुंचने वाला जो इंसोलेशन है, जो सूर्य तप है, उसकी मात्रा में कमी आती है। ठीक है, ध्यान रखना, वायुमंडल होने से धरती पर प्रकाश की मात्रा कम पहुंच रही है, क्योंकि वायुमंडल बहुत सारी जो प्रकाश है, जो ऊर्जा है, उसको अवशोषित कर लेता है, परावर्तित कर देता है। इस वजह से ये जो है होता है। ठीक है, तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, जिसमें हमने सूर्य तप तथा उसको प्रभावित करने वाले कारणों की चर्चा करी। उम्मीद करता हूँ छोटे से वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी साथियों। तो अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए यार, केवल 2000 सब्सक्राइबर इसके थोड़ा सा आप दिखाओ यार। जो हम देखिए, जो हमारा पेड मटेरियल है वो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ यार, यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्या लोगे। ठीक है, तो हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करिए। प्रतिदिन इस चैनल पर आपको 3 वीडियो मिलेंगे, सुबह, दोपहर, शाम, और बड़े आसानी से जो है आप PCS 2024 की तैयारी कर रहे हैं या BO RO की तैयारी कर रहे हैं, सारा सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे। और अगर आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।